हेलो दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे स्वराज पार्टी और इसके जितने भी इम्पोर्टेंस पॉइंट्स हैं वो देखेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी मार्च 1923 में और दो लोगों ने करी थी। पहले थे CR दास और दूसरे थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो CR दास इस पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। ठीक, तो सबसे पहले इसका ईयर और मंथ, तो मंथ था मार्च और ईयर हो जाएगा 1923। स्थापना करी दो लोगों ने, CR दास और मोतीलाल नेहरू, और CR दास थे अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू थे महासचिव। फिर इसके बाद और जो प्रमुख नेता थे वो देखेंगे। तो पहले प्रमुख नेता थे श्रीनिवास अयंगर, जो कि थे मद्रास प्रांत स्वराज्य पार्टी के संस्थापक। दूसरे थे NC केलकर। ठीक है, तो ये है स्वराज पार्टी। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे उद्देश्य। उद्देश्य देखेंगे, चुनावों के माध्यम से काउंसलिंग में प्रवेश कर, ठीक है, चुनावों के माध्यम से काउंसलिंग में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना है। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा चुनावों के माध्यम से काउंसिल में प्रवेश करना था तथा उनके काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। फिर इसके बाद 1925 में विट्ठल भाई, ठीक है, विट्ठल भाई का सेंट्रल लेजिस्लेटिव, जिसको बोलते हैं केंद्रीय विधानमंडल में अध्यक्ष पद पर चुना जाना था। ठीक है, तो डेट ईयर याद रखिएगा, 1925 में विट्ठल भाई पटेल से सेंट्रल लेजिस्लेटिव में अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। फिर इसके बाद कुछ पॉइंट्स देखेंगे CR दास के लिए। तो CR दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। देश बंधु का तात्पर्य है द फ्रेंड ऑफ नेशन। ठीक है, CR दास ने इंग्लैंड से वकालत की थी। ठीक है, इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई की थी और उनकी सबसे बड़ी सफलता थी अलीपुर बम कांड के अरविंद घोष का बचाव करना था। ठीक है, तो देशबंधु के मुख्य पॉइंट हो जाएंगे CR दास के मुख्य पॉइंट हो जाएंगे देशबंधु, इनका नाम था, और इसका तात्पर्य द फ्रेंड ऑफ नेशन, और इन्होंने इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करी थी। फिर इसके बाद इनकी सबसे बड़ी सफलता जो थी वो था अलीपुर बम कांड केस, जिसमें अरविंद घोष का इन्होंने बचाव किया था। ठीक है, तो ये हो गया उद्देश्य और CR दास के मुख्य पॉइंट्स। CR दास ने एक वाक्य बोला था, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ठीक है, तो क्या बोला था, स्वराज जो है आम जनता के लिए होना चाहिए और होना चाहिए केवल वर्गों के लिए नहीं। ठीक है, तो ये बोला था CR दास ने। फिर इसके बाद 16 दिसंबर 1922 में इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय लिया गया, और किसने लिया था, मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने। फिर इसके बाद मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स थे, और ये याद रखिएगा डेट कब है, 16 दिसंबर 1922 इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय लिया, और किसने लिया था, मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने। और CR दास ने सेंटेंस बोला था, क्या था, स्वराज्य आम जनता के लिए है, होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इस टॉपिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे स्वराज पार्टी के। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था? आंसर हो जाएगा इसका A ऑप्शन, CR दास ने। और फिर इसके बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किसकी सफलता के बाद हुआ? आंसर हो जाएगा A, असहयोग आंदोलन। फिर है, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। आंसर हो जाएगा A, असहयोग आंदोलन। और फिर इसके बाद है, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 में। फिर इसके बाद है, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 2 और 4। 2 हो जाएंगे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्वराज पार्टी। नेक्स्ट है, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सी राजगोपालाचारी। बाकी जितने भी हैं, श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, सारे स्वराज दल के नेता थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम, सही काल क्रम चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि पहला है लखनऊ समझौता, फिर इसके बाद हुआ था जलियांवाला हत्याकांड, फिर हुआ था बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु और लास्ट में स्वराज दल की स्थापना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, M.A. जिन्ना। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं? आंसर है बी ऑप्शन, चित्तरंजन दास। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी। इसका आंसर हो जाएगा सी आर दास, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इंडियन लिबरल फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? नीचे दिए गए कूट से सही क्रम चुनिए। तो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 2 और 4, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन था? भारतीय अध्यक्ष था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विट्ठल भाई जे पटेल। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? इसका आंसर आ जाएगा विट्ठल भाई पटेल। फिर अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन चुना गया? तो इसका भी आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल, आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहा हमारा स्वराज पार्टी से रिलेटेड पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।